कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भगवद्गीता। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, नाच श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, नाच श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। चिंता चिता समायुक्ता बिंदुमात्रं विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जला डालती है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कह रहा है, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह, अधिक हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, यानी शरीर के अंगों का शिथिल होना, कंपन होना, पूरे शरीर में मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं वो भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिख रहे हैं। नाच श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है, इसलिए कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं या स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिख रहा। तो जिसमें ना तो शुभ शकुन दिखते हैं और ना ही श्रेय ही दिखता है, कोई ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोकों में प्रकट करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।